दोस्तों 24 मई 2026 को दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से जो लोग दिल्ली गए हुए थे उनके लिए आज गोड़धोनी कार्यक्रम रखा गया है। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से दिल्ली के लाल किला मैदान में डिलिस्टिंग महारैली हुआ था और आज जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से ही जो लोग दिल्ली गए थे उनका एक गोड़धोनी कार्यक्रम जसपुर के तेतेटोली में रखा गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस टाइप से कार्यक्रम है और किस टाइप से माहौल है। जी बाबा, किस बात का खसी कटा है? यहाँ पे बता रहे हैं 25 ठो खसी कटा है। अरे दुनिया को मालूम है कि 2.5 लाख लोग दिल्ली गए थे डिलिस्टिंग करने के लिए है। जी तो उस खुशी में खस्सी कटे हैं। अब 25 तो खस्सी कटा है, हड़िया भी चल रहा है। अब पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे चलेगा। अच्छा, डिलिस्टिंग का डेट आ गया क्या? इस खुशी में कट रहा है ऐसे बता रहे हैं लोग। अरे हाँ, तो और गए थे माने क्या, फेल होने थोड़े गए थे हैं। आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। हमारे पूर्वजों ने जो कार्यक्रम करते आए हैं वही कार्यक्रम है। सबसे पहले क्या है, पूर्वज जो अच्छा काम, जो पवित्र काम करते थे और करने जाते थे तो सबसे पहले पैर धोते थे। इसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे और घर के अंदर प्रवेश करने के बाद उनका जो नीति रीति रिवाज है उस हिसाब से वो लोग संपन्न करते थे। तो उसी तरह हम पूर्वजों का निर्वहन करते आ रहे हैं। परंपरा की जो प्रवृत्ति है उसको हम जीवित रख रहे हैं। और आज हम दिल्ली गए थे, जसपुर से दिल्ली गए थे और दिल्ली से हम आए। दिल्ली जाने का विषय है डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग डिलिस्टिंग। उसके संबंध में हम लोग गए थे यहाँ और वापस आए और उस खुशी में गोड़धोनी के रूप में आज हम प्रोग्राम रखे थे। और ये प्रोग्राम गांव-गांव से माता पिता भाई बहन ये सबको बुलाए और आधा घंटा पौन घंटा तक प्रोग्राम समाज घर में हम संपन्न किए। फिर इनको आज हम खाना खिला रहे हैं। तो डिलिस्टिंग तो 24 मई को गए थे। हाँ, 24 मई को गए थे। ये कार्यक्रम हो रहा है। ये क्या है, लेट होने का कारण ये कुछ हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक वो बाहर थे, उसके वजह से भी लेट हुआ। तो आ गए ना 28 मई को। 28 मई को आ गए थे, लेकिन ये क्या है, जसपुर जिला के विभिन्न स्थानों से हम लोग गए थे। सभी स्थानों को हम कवर किए और सभी स्थानों में जाकर हम प्रचार प्रसार किए। तो इसमें समय लगता है थोड़ा सा। कुछ लोग बोल रहे थे कि डिलिस्टिंग का शुरुआत आ गया है, इसीलिए ये जो जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक हैं वो खसी खिला रहे हैं ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। मतलब जनजाति के जो संयोजक हैं ना, हाँ। वो तो मेन है। हाँ। हाँ, लेकिन उसी परिप्रेक्ष्य में ये हम यहाँ विभिन्न प्रकार के जो कार्यकर्ता हैं, हाँ, वो सब यहाँ आए और ये सब काम होना है। कब होना है इसके लिए डे और तिथि, दिनांक और दिन हम तय किए कि कौन से दिन ऐसा रखा जाए जो उस दिन सब लोग उपस्थित हो। तो आज यहाँ टुंचा बोलते हैं, जो बरसात गिरने के पहले जो त्यौहार का प्रविष्टि होता है वही टुंचा आज यहाँ है। और उसी हिसाब से आज हम यहाँ कार्यक्रम रखे, संपन्न किए। मतलब डिलिस्टिंग का ऐसा कुछ नहीं है लेन देन इसमें?
डिलिस्टिंग लेन देन का सवाल नहीं है। हम दिल्ली गए थे, उसका मेन मकसद था वही डिलिस्टिंग। ठीक है, यहाँ से दिल्ली गए और दिल्ली का कार्यक्रम पूरा संपन्न करके हम वापस आए। और वापस आने के बाद आज पैर धोने का एक है, गोड़ धोनी बोलते हैं। दिल्ली गए थे हाँ उनका हाँ गोड़ धोनी हाँ कार्यक्रम हाँ, उनका मतलब गोड़ धोवनी किए, उनको बैठाए, मान सम्मान के साथ सिए। और जो संस्कार मिलता है और पूर्वजों से जो हम संस्कार सीखते आए, वही संस्कार को उनके सामने हम व्यक्त किए। और कांसा थाली, कांसा लोटा से हम उनका दोनों पैर को हम दोनों पैर से हम उनको पैर को धोए। सबको, जितने भी यहाँ आए हैं और खाना वगैरह ये सब चीज़ खा रहे हैं, ये सबको धोया गया है। अच्छा, हाँ, डिलिस्टिंग का ऐसे दिन तिथि ऐसा कुछ शुरुआत नहीं है ना, मतलब डिलिस्टिंग का दिन तिथि देखिए, हम लोग गए, ठीक है, डिलिस्टिंग के नाम से। लेकिन जब दिल्ली गए, दिल्ली में हम फूल खिला के आए। जैसे पेड़ में फूल खिलता है तो हमें विश्वास होता है कि हाँ, इसमें फल लगने वाला है। ठीक है, जब तक फूल नहीं खिलेगा तो फल आना अनिश्चित है और फल नहीं आ सकता है। तो अभी तो फूल खिला है ना, अभी फल आएगा। ठीक है, हाँ, फल आएगा, फल को हम खाएंगे। फल के अंदर जो बीज रहेगा, उस बीज को भारत के कोने कोने में हम पौधारोपण के रूप में जगाएंगे। जी, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय है डॉक्टर अभय राम बैरागी, पूर्व प्राचार्य इनियस कॉलेज जसपुर। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। और भैया कहाँ से आए आप? हाँ, झारखंड से आए हैं भैया। झारखंड से आए हैं? हाँ, झारखंड से आए हैं। क्या बोल के बुलाए हैं आप? यहाँ दिल्ली डिलिस्टिंग के लिए गए थे। हाँ। तो यहाँ कुछ उसका गोड़ धोवानी हो रहा है, उसी कार्यक्रम में आए थे। ऐसे डिलिस्टिंग हुआ तो नहीं ना, लेकिन अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन होगा, होगा, हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है। तो आप लोग सब वहीं से आए हैं? जी, मैं तो रायगढ़ से आया हूँ। रायगढ़ से आए हैं? जी, अच्छा, तो क्या उपलक्ष्य में बुलाए हैं? लिस्टिंग के बारे में। डिलिस्टिंग के बारे जी, में? लिस्टिंग हो कहीं रहेगा। अच्छा, बोल रहे हैं। जी, तो हो गया क्या? खस्सी नहीं हुआ है लेकिन होगा। 25 तो खस्सी कटा है, ऐसा बता रहे थे नहीं, ना? जी। डिलिस्टिंग नहीं हुआ ना अभी? नहीं होगा। होगा जी। अभी हुआ नहीं है, लेकिन हाँ, होगा लेकिन। जी भैया कहाँ से आए? जी, मैं झारखंड से जारी मंडल के मंडल अध्यक्ष बीजेपी से संत कुमार भगत जी हुआ। मैं आज दिल्ली गया था डिलिस्टिंग के दौर में। वहाँ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे। वहाँ ये आश्वासन दिया है कि डिलिस्टिंग होकर ही रहेगा। जितने आदिवासी 32 जात के जो लोग हैं, सभी का मतलब हमारे आदिवासी धर्मांतरण हुए सभी आदिवासी जो हमारे बीच में रहे, जो कन्वर्ट हुए, उन लोग का डिलिस्टिंग होगा। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय जनजातीय सुरक्षा मंच के माननीय गणेश राम भगत जी के नेतृत्व में आज यहाँ प्रोग्राम किया गया है। उसी के वास्ते हम लोग झारखंड से यहाँ छत्तीसगढ़ उपस्थित हुए। उसी का कार्यक्रम कहाँ बोले? वहाँ स्टेज में तो दिल्ली में हुआ। नहीं, स्टेज में कहाँ बोले? दिल्ली में ही बोला है कि आदिवासी के जो 32 जनजाति है हमारे झारखंड में, पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में मतलब 700 आदिवासी जनजाति है। उस जनजाति के बीच में संबोधन किया है कि हमारे बीच में जो है, जो हमारे आदिवासी के बीच में धर्मांतरण किया गया है, वो हमारे बीच जो अनुसूची से तो सूची से लिस्टिंग किया जाएगा। ये हमारे आश्वासन दिया है। इसी के उपलक्ष्य में आज हमारे गणेश राम जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ हमारे जसपुर जिला में बरचंचल में हमें उपस्थित हुए हैं। ये मैं मानता हूँ कि विशेष करके क्या कार्यक्रम था आज? मतलब विशेष कार्यक्रम ये था कि आज का ये दिल्ली से जो लौट के आए गोड़ धोवानी का कार्यक्रम, हमारे पूर्वजों ने अपने संस्कृति परंपरा के साथ, जो रीति रिवाज के साथ जो गोड़ धोवानी का कार्यक्रम करता है, जब भी कोई अच्छा काम करके आता है, वो हमेशा हमारे पूर्वज के हिसाब से गोड़ धोवानी, कभी भी जो भी पूर्वज होता है, कभी मेहमानी जाते हैं, उन लोग को लोटा पानी के द्वारा गोड़ धोवानी के कार्यक्रम करता है। उसी के पर्पस में हम लोग आज यहाँ जसपुर में उपस्थित हुए हैं। तो ये कार्यक्रम झारखंड में भी हुआ कि जसपुर में खाली हो रहा है? जी, अभी तो फिलहाल अभी झारखंड में पहला मर्तबा है। आने वाला 2024 मतलब 24 में भी गुमला जिला के में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसमें हम दिल्ली जाके आए, उनका गोड़ धोनी कार्यक्रम रखा गया था? जी, रखा गया। 24 तारीख को डेट रखा गया। मैं जारी मंडल के अध्यक्ष हुए बीजेपी से, क्योंकि 24 तारीख को डेट रखा गया है गुमला जिला से। अच्छा जी, हाँ, गोड़ धोनी कार्यक्रम होगा? जी होगा वहाँ। अच्छा जी भैया, तेतरटुली में भव्य प्रोग्राम चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि डिलिस्टिंग हो गया, उस खुशी में खस्सी कटा है, क्या है कहानी?
ये ऐसा है कि 24 मई 2026 को दिल्ली में डीलिस्टिंग सह जनजाति सांस्कृतिक समागम का रैली आयोजन किया गया था और उसमें जसपुर ज़िला से भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग गए हुए थे। और यहाँ जो संगठन है सिंगी दई कैली दई हिंदू उरांव सामाजिक संगठन और अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच, कोई भी कार्यक्रम हमारे द्वारा किया जाता है संयुक्त रूप से किया जाता है। और हमारी ये परंपरा रही है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, जैसे पूर्वज काल में जैसे दशहरा देखने जाते थे तो दशहरा से जब वापस आते तो हमारा पैर धोया जाता था, उसी प्रकार दिल्ली में हम लोग बड़ा कार्यक्रम करके आए हैं। इसलिए वो गोड़ धोवनी कार्यक्रम के नाम से यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है। सिंगी दई कैली दई हिंदू उरांव सामाजिक संगठन और जनजाति सुरक्षा मंच के संयुक्त तत्वाधान में। जी ऐसा कोई डेट नहीं आया है डिलिस्टिंग का कि इस तारीख को डिलिस्टिंग हो जाएगा, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे डिलिस्टिंग का डेट आ गया है, इसी खुशी में पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे करके। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है ना, और संवैधानिक व्यवस्था के लिए एक प्रक्रिया होता है और प्रक्रिया से गुजर कर जाएगा तभी ये कानून बनेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन किया जाना है। तो संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले तो लोकसभा में या राज्यसभा में कोई भी बिल को पेश किया जाता है, विधेयक को पेश किया जाता है। उसके बाद में दोनों सदनों में से किसी भी, मान लो लोकसभा में पेश हुआ तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पास हो जाएगा तो वो राष्ट्रपति के पास अंतिम दस्तखत करने के लिए जाएगा, उसके बाद ही कानून बनेगा। तो ऐसा अभी ऐसा नहीं हो पाया है, लेकिन आने वाला समय में और भविष्य में ये पूरी संभावना है। और ये मांग जो है ये जनहित में मांग किया जा रहा है। इससे देश हित में धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद हो रहा है और लैंड जिहाद हो रहा है, ऐसे कई कुरीतियाँ जो है धर्मांतरण के नाम से हो रहा है, तो ये सब रुकेगा। इसलिए देश हित में माना जाना चाहिए और ऐसे मांग को सरकार को भी मानना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा होना चाहिए। जी, बहुत से जनजाति समाज वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ उरांव लोग, कुछ लोग हिंदू बन गए हैं, कुछ लोग ईसाई बन गए हैं, तो यही लोग लड़ाई करवा रहे हैं। तो उरांव को जनजाति सूची से बाहर रखने की बात हो रही है कुछ समाज के द्वारा, क्या करना चाहिए? देखो, उरांव हिंदू, आदिवासी हिंदू और हिंदू नहीं है, ये जो बात है ना, भ्रम फैला रहे हैं, भ्रमित किया जा रहा है। संविधान में जब आदिवासियों को हिंदू कोड में रखा गया है तो ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि ये षड्यंत्रकारियों का एक षड्यंत्र है ताकि हिंदुओं का संख्या कम हो सके। इसलिए आदिवासी को जानते हैं वो लोग कि ये लोग सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं, तो इनके बीच में ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि ये लोग भ्रमित हो जाएं और हिंदू छोड़कर किसी भी अन्य धर्म को लिख लें। मान लो कोई जनगणना लिखता है तो कोई गोढ़ी धर्म लिखेगा और उरांव आदि धर्म लिखेगा या सरना धर्म लिखेगा, भीली धर्म लिखेगा, तो ये आपस में बढ़ जा रहे हैं कि नहीं बढ़ जा रहे हैं? तो हिंदू का संख्या कम होगा नहीं होगा, इसीलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है, नहीं तो आज सच्चाई कहीं पर भी नहीं है। और ये जो करने वाले जो लोग हैं ईसाई मिशनरी के ये दलाल लोग हैं, सीधा जो आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसे जो लोग बोल रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं, ऐसे लोग सीधा मिशनरियों का दलाल, मेरा कहना यही है। डिलिस्टिंग होकर रहेगा मतलब? डिलिस्टिंग बिल्कुल होगा। मैं बोला ना कि ये देश हित में मांग किया जा रहा है और ये आज की मांग नहीं है, ये बहुत पुराना मांग है। अपना कार्तिक उरांव बाबा जी जब जीवित थे उस समय लोकसभा में बिल पेश किए थे, लेकिन किसी कारणवश वो बिल पास नहीं हो पाया और उसी मांग को लेकर आज किया जा रहा है। और धर्मांतरण रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? भाई, सभी को अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, अपना धर्म को रक्षा करने का भी अधिकार है। संविधान ये सब अधिकार देता है, तो किसी का धर्म को, अगर मान लो कोई ईसाई व्यक्ति है, हिंदू धर्म में लालच देकर, प्रलोभन देकर अगर वो ईसाई बनाता है तो संविधान का सम्मान नहीं किया, यही ना माना जाएगा। तो ये सब जो भ्रम फैलाया जा रहा है ईसाई मिशनरियों के द्वारा। जी, रोपन राम जी, आप दिल्ली गए थे डिलिस्टिंग रैली में? जी, मैं रोपन राम गया था मैं दिल्ली, और दिल्ली जाके मेरे को अति प्रसन्न हुआ। हमारे प्रकृति पूजक आदिवासी वनवासी भाई जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वास्तव में आदिवासियों के साथ हिंदू धर्म का उत्पत्ति हुआ है। इस हिंदुओं को, इस आदिवासियों को दूसरे धर्म वाले लोग, माने हमारे इनको आदिवासी हिंदू नहीं होता है करके दिग्भ्रमित किया जाता है। मूल में आदिवासी ही हिंदू है।
मूल में आदिवासी हिंदू नहीं रहता तो आदिवासी का उत्पत्ति भी नहीं होता। क्या विदेश का धर्म को मानेगा और यहाँ का लाभ लेगा, यहाँ भारत का अन्न खाएगा, विदेश का गुणगान करता है और वो बोलता है कि हाँ हम आदिवासी हैं, आदिवासी हिंदू नहीं होता है करके अपने आप को समझे और प्रयास करे। डीलिस्टिंग हो गया ये मान के चलिए, वहाँ गए, अब आपके बगल में आपका लाभ को लेने वाला क्रिश्चियन लोग आपका लाभ ले रहा है और आप उसका विरोध नहीं करोगे तो आपका हक को तो उसने छीन लिया। मेरे बेटी के साथ ऐसा घटना घटा कि हमारे यहाँ की पटवारी ने आदिवासी लिखने से गलत कर दी, जिसके कारण मेरी बेटी का दिल्ली में सिलेक्शन हो चुका था। नेट निकाल करके उन्होंने डॉक्टर में नहीं हुआ, लास्ट में मेरे बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बना, लेकिन समय निकलने के बाद दिक्कत हुआ। इस तरह से हमारे ईसाई धर्म मानने वाले लोग, हम लोग का आदिवासियों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। इससे सावधान रहे और डीलिस्टिंग होगा और होना चाहिए। ये हमारे हिंदू आदिवासी प्रकृति पूजक है। हम आदिवासियों ने सरई का पूजा करते हैं, जिसको मड़वा भी गाड़ते हैं, उसका फूल से पूजा भी होता है, उसका सरना भी रहता है। सरना का पूजा करते हैं। सरना 3 प्रकार का हमारे हिंदू आदिवासियों ने गांव ग्राम में पूजा करता है। सरहुल सरना, कदलेटा सरना, उसके बाद बाइल पूजा सरना। तो इसको ईसाई धर्म मानने वाले लोग तो करता नहीं है और वो कैसे आदिवासी है? प्राकृतिक पूजक। इसी को सामान्य वर्ग के जो शिक्षित लोग अपने अनुसार उन लोग अनुकरण करके उसको बढ़िया रिफाइन करके अपने मंत्रोच्चारण के साथ सभ्य लोग लिखा प्रयोग किया। लेकिन हम लोग आदिवासी लोग प्राचीन काल से धरती, पृथ्वी, आकाश, पाताल का नाम लेते हैं, नदी, तालाब, बांध, बेड़ा का नाम लेते हैं, उसका पूजा करते हैं। सर्वप्रथम गंगा को हम लोग कहीं भी अपना गांव ग्राम का नदी तालाब को ही गंगा मान करके हम लोग हे दे गंगा मैया करके पूजा करते हैं, स्नान करते हैं और गांव में ही अपना पूजा करते हैं। आदिवासी हिंदू है और मूल में हिंदू ही रहेगा। और जो हमारा धर्म को छोड़ करके अन्य धर्म में चला गया है उसका माने आरक्षण बंद हो, यही हमारा निवेदन है। उन लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग कोई भी धर्म मान सकते हैं, ऐसे छूट है, ऐसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है। आदिवासी कोई भी धर्म मानेगा तो जाओ ना भाई विदेश में आप मानो। हमारे इस धर्म, हमारे यहाँ कोई भी धर्म कैसे मानेगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसे बोलते हैं। नहीं, धर्मनिरपेक्ष राज्य तो सबके लिए धर्मनिरपेक्ष ऐसा थोड़ी है। हमारा एक भारतवर्ष ही ऐसा हमारे हिंदुओं के लिए स्थान है। हम भारतवासी ही हम भारत माता का नाम लेते हैं। इंग्लैंड माता, अमेरिका माता, न्यूजीलैंड पिता तो नहीं कहते हैं। हम सिर्फ भारतवासी ही, हमारे आदिवासियों ने ही भारत माता और इसका पूजा पाठ करते हैं। भारत माता, धरती माता करके हम लोग क्यों पूजा करते हैं? भारत का गुणगान करते हैं। इसी बाबा कहाँ से आए हैं आप? मैं फरसाभर ब्लॉक खुडगांव गांव से आया हूँ जी, तो डीलिस्टिंग के संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? कुछ डीलिस्टिंग के संबंध में जितना भी पूरा भारत के लोग जो आवाज़ उठाए हैं और दिल्ली तक गए हैं, सम्मानपूर्वक वहाँ के आदमी, हम लोग क्रांतिकारी आदमी लोग हैं, आदिवासी जो हैं, तो हमारे लिए जगह मिला था लाल किला में। और लाल किला में हमारे देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, वो हम लोग के पास आए थे चीफ गेस्ट बन के। तो उनके पास हम लोग बात मांगे कि भाई देखिए, हमारे इलाके में सीधे साधे हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, अक्सर ज़्यादा उरांव लोग रहते हैं, क्योंकि रांची से लगा हुआ है ना, इसलिए उरांव लोग रहते हैं। उनको चंगाई के रूप में, बीमारी ठीक करने के रूप में बड़ा बड़ा जलसा जुलूस क्या क्या करके सबको आकर्षित कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं वो उनके कहने के अनुसार आकर्षित हो जाते हैं। पता नहीं मनोविज्ञान है कि क्या है, बीमार है, ठीक होता है, नहीं होता है, लेकिन अपना मसीही नाम करते रहना, वो है इसमें आओ, वो है, ऐसे चल रहा है। ऐसे रणनीति पहले पूर्वजों ने, कादकुनाव बाबा ने किया था पहल, लेकिन किसी कारणवश उनका मतलब निधन हो गया। निधन होने के बाद में अभी हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री भूतपूर्व श्री गणेश राम भगत ने इसको बेड़ा को संभाला और पूरा भारत में इसका विचार विमर्श हुआ। और हमारा जो अधिकार है उन लोगों पूरा मतलब छल कपट करके
अपना जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और नौकरी कर रहे हैं। और हमारे आदमी सीधे साधे हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनको उतना जानकारी नहीं है, वो उन लोग भटक जा रहे हैं। इसलिए अभी उन लोग बोलते हैं आरक्षण तो क्या है, धर्म के आधार पर नहीं मिला है, जाति के आधार पर मिला है, ऐसे बोलते हैं। तो हम जाति जाति नहीं बदलते हैं, धर्म बदलते हैं, ऐसे बताते हैं। देखिए, आप बताइए, महाभारत हुआ तो क्या जाति बोला था कि कुंती पुत्र अर्जुन बोले थे? उस टाइम किसी धर्म से उल्लेख किए थे क्या? रामायण भी हुआ था, सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी बोले थे, उस टाइम वो नहीं बोले थे वो जो राजपूत है। तो जाति उति का कोई नहीं, उसके कर्म से जाति होता है हमारे नॉलेज में। जैसे जो कर्म कर रहे हैं ना, उनका संस्कृति है, पूजा पद्धति है, सारी चीज़ जो त्यौहार है, ये सारे जो मानता है वो जाति में फिर उल्लेख हुआ था। जैसे 4 वर्ण बताया है, 4 वर्ण में हम लोग हिंदू हैं, उसको हाँ, तो उनको भड़का रहे हैं कि आदिवासी लिखना। आदिवासी के धर्म होता है क्या? तो ऐसे ऐसे बात है, ऐसे करके उन लोग हम लोग को भड़का रहे हैं। और पूरा भारत के लोग अभी जग चुके हैं, 750 साढ़े 700 जनसंख्या करीब है, वो पूरे इनको मालूम हो गया कि इनका रणनीति क्या है। तो डीलिस्टिंग, हम किसी धर्म का विरोध नहीं है, लेकिन उन लोग हम लोग का अधिकार है वो छोड़ दें ना। मिशनरी में मसीही में गए हैं तो अपना डॉक्यूमेंट पूरा मसीही में अंकित करें। क्यों हम हिंदू हैं, कर्मा मानते हैं, टूंटा मानते हैं, दीपावली मानते हैं, सो एंड सो बोलते रहते हैं, क्या उन लोग मानते हैं? उनके लिए तो निषेध है। मिशनरी में गए मतलब पूरा हिंदुत्व का जड़ ही खत्म हो जाता है। तो ये सारे चीज़ है, उसका मांग के लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो मांग पूरा हो गया कि इस खुशी में आज ये समागम है यहाँ पे? समागम हमारे हिंदू समाज में आज किस खुशी में पार्टी दी है? नहीं, हम लोग क्या है, कहीं भी जाते हैं ना, जैसे कहीं जाओगे तो ब्रीफिंग होता है, आने के बाद में डी ब्रीफिंग बोलते हैं। उसी प्रकार से वहाँ दिल्ली गए थे तो दुख तकलीफ और कैसे हुआ क्या हुआ उसके संबंध में आज सभी लोग मिले। और गोड़धुआनी बोलते हैं हम लोग, उनका चरण जो धोते हैं, कहीं भी कोई यात्रा जाते हैं, कहीं भी कुछ जाते हैं तो गोड़धुआनी होता है। तो गोड़धुआनी में खुशी चैन से दिल्ली तक गए, वहाँ के जितना भी पब्लिक है हमारे आदिवासियों को बहुत अच्छा देख रेख से सेवा किए। उस खुशी में सारे लोग बताए कि हम आज मतलब अपना एक दिन का भोज अच्छा से करेंगे, ऐसे करके उसी के संबंध में आज हुआ है। जी भैया, और एक बात, जिस दिन दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था डीलिस्टिंग का बड़ा, उस दिन ही जसपुर में कार्यक्रम हुआ था, तो झारखंड से कुछ लोग आए थे और बयानबाजी करके गए हैं, उनके संबंध में क्या बोलना चाहेंगे? हमारे जसपुर में आकर के हम लोग तो आदिवासी लोग चल दिए थे दिल्ली डीलिस्टिंग के मांग के लिए। तो यहाँ आकर के झारखंड के कुछ असामाजिक की और ना समझ लोग यहाँ हमारे आदिवासी को हिंदू नहीं है बोल करके बोलते हैं। उसमें हाँ, उसमें एक महिला है ज्योतिषना किरकेट्टा, उन्होंने हमारे आदिवासियों को तरह तरह से बोलती है। आदिवासी को क्या उरांव या मुंडा केवल होता है क्या? 8000 जनजाति आदिवासी हैं, आदिकाल से निवास करने वाले। वनवासी कहने का मतलब हमारे राम भगवान को भी अंट संट बोलती है। भगवान राम भगवान के अनुयायी हम लोग हैं, इसलिए हाँ, हम लोग के नाम के आगे राम लिखता है। एतवा राम, मंगरा राम, बुधवा राम, मैं रोपन राम, उमेश राम, चाहे सरोज राम, ऐसा क्यों लिखा जाता है? वो ज्योतिषना किरकेट्टा विदेश का गुणगान करती है, यहाँ का नमक खाती है। जरा सोच समझ के हमारे आदिवासियों को, आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा मत बोले। आदिवासी मूल में हिंदू है, प्राकृतिक पूजक हैं और ये प्राचीन काल से ही पूजा करते आ रहे हैं। उसमें एक दो और भी हैं, बंधन तिग्गा हैं और क्या बोलते हैं गैलेक्सन डुंगडुंग हैं। एक बंधन तिग्गा बोलते हैं, सरना धर्म कोड मांग रहे हैं। सरना का मतलब समझते हैं? सरना क्या होता है? सरना एक पूजा स्थल होता है, गांव ग्राम का देवी देवता को स्थापित किया जाता है। हमारे गांव को बड़ी बढ़िया सुचारू रूप से संचालित करता है। किसी दूसरे गांव ग्राम का कोई भूत प्रेत विघ्न बाधा रोग ब्याज ना आए, इसलिए हमारे हर गांव में, प्रत्येक गांव में एक सरना रहता है। उस सरना में हमारे गांव ग्राम का सब देवी देवता को स्थापित किया जाता है। वहाँ सब हम लोग को रक्षा करते हैं। धन के लिए देवी माँ का स्थापित होता है और रक्षा के लिए बजरंग बली रहते हैं और गांव को चलाने के लिए खूटपाट रहते हैं। इस प्रकार का व्यवस्था है और इस प्रकार का आकर के हमारे आदिवासी हिंदुओं को दिग्भ्रमित ना करे। और मुंडा जाति के बारे में वो जानती है, मुंडा क्या होता था? प्राचीन काल में मुंडा का मतलब समझते हैं?
समझती है? एल्विन का किताब पढ़ ले, एस.सी. राय का किताब पढ़ ले, हट्टन का पढ़ ले, आर.बी. रसेल का पढ़ ले, विभा त्रिपाठी का पढ़ ले, तब जानेगी क्या है मुंडा। प्राचीन काल में हमारे समुदाय नंग धड़ंग रहता था आदिवासी लोग, लेकिन प्राचीन काल से ही सामूहिक रूप से जीवन जीता था। तो उसमें एक हमारे मुंडा अगरिया का छोटा भाई मुंडा हुआ, तो अगरिया बोला कि इसी को मुखिया बना दो। मुंडा का मतलब हेडमैन होता है, हेडमैन का मतलब मुखिया, तो उनको मुखिया बनाए। तो उस समय इस तरह से कपड़ा लत्ता व्यवस्था नहीं था उनको पगड़ी बांधने के लिए, तो उनका बाल को सामूहिक रूप से बाल उतार दिए, हेडमैन बना दिए। तब उसके तरफ के बाल बच्चा जो हुए वो लोग मुंडा लिखे, बाकी अगरिया, उरांव और 12 भाई असुर 13 भाई लोधा कह करके पुकारा जाता है। ये इतना था हमारे आदिवासी उरांव जनजाति के हमारे आदिवासी लोग, हमारे उरांव लोग गांव में एक अखाड़ा बनाते हैं। उस अखाड़ा में महादो को विराजित करते हैं, जो जिसको हमारे उरांव बोली में चाड़ी खुटा कहते हैं और सदाना बोली में उसको महादो बोलते हैं। उसको इतना पवित्र मानते हैं। नाच गान गीत गोविंद करने के लिए अखड़ा बनता है। हर गांव में एक अखड़ा होता है, प्रत्येक गांव में, छोटा गांव हो, बड़ा गांव हो, और बड़ा गांव हो तो 2 अखड़ा होता है। लेकिन अखड़ा का महत्व बहुत अच्छा है। अखड़ा को बहुत अच्छा ढंग से हर गांव में रखा जाता है। प्रत्येक गांव में उसको सब आदिवासी समुदाय उसको मानते हैं। लेकिन हिंदुओं से अलग है आदिवासियों का रीति रिवाज परंपरा, ऐसे बोलते हैं, और ऐसे इसलिए अलग धर्म कोड का मांग कर रहे हैं। नहीं, धर्म कोड सबके लिए इतना प्राचीन काल से जब धर्म कोड हमारे हिंदू आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनता है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। फार्म में पढ़ लें जरा सा कि कौन सा धर्म, कौन सा रीति रिवाज, कौन सा परंपरा, कौन सा गीत गोविंद करते हो करके फार्म में लिखा रहता है। तो जब उन लोग जाति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए क्यों उसको महादेव, पार्वती, बजरंगबली और सरहुल तो करम मानते हैं, ऐसा क्यों लिखता है? आदिवासी नहीं है तो क्यों लिखता है? वो हिंदू नहीं है तो उसको लिखता क्यों है? लिखना नहीं चाहिए। अलग धर्म कोड का मांग करते हैं तो अलग से था ना पहले आदिवासियों का एक कोड? नहीं था, तो हटा दिया गया है नहीं के बाद। नहीं था। 5वीं अनुसूची के आधार पर पढ़ें, जरा ध्यान से पढ़ें। 5वीं अनुसूची का मतलब को समझना चाहिए। 5वीं अनुसूची में हमारे आदिवासियों को इतना संरक्षण दिया है। वार्ड पंच भी आदिवासी, सरपंच भी आदिवासी, और बीडीसी भी आदिवासी, डीडीसी भी आदिवासी, और एमएलए भी आदिवासी, सांसद भी आदिवासी। 5वीं अनुसूची का ई महत्व को समझते हुए ध्यान दें और हमारे आदिवासी हिंदू हैं इसका मूल को समझें। गलेक्सन डुंगडुंग, बंधन तिग्गा और जेवतसनाथ केरकेट्टा समझ करके रहें। अच्छा, एक बात और, डिलिस्टिंग अगर होता है तो यहाँ पे जनजाति लोग कम नहीं हो जाएंगे? कुछ लोग तो क्रिश्चियन बन जाएंगे तो? नहीं, क्रिश्चियन काहे बनेंगे? खत्म नहीं होगा? नहीं होगा। इतना साल से उन लोग बनाते आया, क्रिश्चियन कहाँ कम हुआ? नहीं, डिलिस्टिंग होगा तो? डिलिस्टिंग होगा तो जो ईसाई धर्म मानने वाला का डिलिस्टिंग होता है। संख्या कम नहीं होगा यहाँ पे तो? विधायक सीट नहीं रहेगा? नहीं, डीडी सीट नहीं रहेगा? क्यों? क्या उरांव केवल आदिवासी है? यहाँ तो अनेकों आदिवासी है ना। इस क्षेत्र में ज़्यादा उरांव लोग हैं। नहीं, तो संख्या उनका ज़्यादा है इसलिए उनको आप पद देता है, नहीं तो आदिवासी सीट को ख़त्म नहीं कर सकता है। 5वीं अनुसूची को देखा जाए, ध्यान से पढ़े तो समझ में आएगा। अनुसूची को पढ़ने का मतलब क्या, मैं जो बताया, पार्षद से लेकर सांसद तक बनने के लिए आरक्षण का जो दिया है 5वीं अनुसूची का तो ईसाई धर्म वाले को डिलिस्टिंग कर देंगे तो आदिवासी कम नहीं होंगे? नहीं होंगे। कैसे होंगे? वो लोग तो इसने दूसरे धर्म को दावा करते हैं। लोग 22% हैं जसपुर जिला में, तो 22% है तो मांगे और लड़े अपने विधायक। नहीं, आदिवासी कम नहीं हो जाएंगे फिर? नहीं होंगे, काहे से कम होंगे? क्रिश्चियन केवल आदिवासी थोड़ी है छोटू, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं ना। यहाँ अगरिया है, नगसिया है, तुरी है, चीख है, बड़ाइक है। जो तो इतना तुरी अमित शाह जी को कितना बड़ा, माननीय अमित शाह जी को गलत बात बोली थी। क्या वो लोहरा है कि चीख है कि बड़ाइक है? वो तुम क्या हो? जो तो इतना कुजूर ये क्रिकेटा, ज़रा सोच समझ के बात करिएगा। मैं यूट्यूब से बता रहा हूँ आपको, किसी का जाति के बारे में आपने इस प्रकार का आलोचना नहीं करेंगे। और ये 5वीं अनुसूची को ध्यान से पढ़ें, तीनों लोग पढ़ लीजिए। आप लोग अपना संरक्षण, अपना बचाव के लिए इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित मत करो। यहाँ बहुत सारे आदिवासी, 8000 जनजाति भारतवर्ष में निवास करते हैं, इसको ध्यान दें। धन्यवाद।
आहड़ा अर्गी अर्गी अड़सा बाल्टी कर करे खस्सी को परसते हुए भैया जी लोग के लिए। खस्सी है कि मुर्गा? खस्सी है। खस्सी है? हाँ सही में खस्सी है? खस्सी है सही में। दिल्ली से वापस हुए और गोड़ धोनी हम लोग का रिवाज है मांस देने का। शादी ब्याह हो चाहे कोई सा प्रोग्राम हो तो हम लोग मांस खिलाते हैं, खस्सी या मुर्गा। और झारा नहीं देते हैं? झरा भी दिए। झरा भी दिए? हाँ झरा भी दिए। देखिए हड्डी अभी मिला, अभी खस्सी का पंजरा पता चला भैया। और मैं हमारा गणेश भाई बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब कहीं कार्यक्रम इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं तो खस्सी बिना कार्यक्रम होता नहीं है। और हड़िया भी ज़बरदस्त पिलाते हैं। अभी मैं हड़िया पीऊँगा और मेरे को इतना खुशी है कि आज शाम को टूंटा भी है, आज टूंटा भी ज़बरदस्त नाचूंगा। और आज हाड़ी उड़ी का सब व्यवस्था है। ये जो चखना है खस्सी है, विश्वास नहीं करता कि बाबा खस्सी नहीं खिलाता है, लेकिन देखिए आज स्पष्ट कर रहा है कि खस्सी है। ये चिंगरा है, ये चिंगरा है, लेकिन उसमें दिखेगा चिंगरा टाइप को नहीं दिखेगा कि लाल भुंजा गया। ना घरे खाएगा। ये घर का ढेकी कुटा चावल है।